हरे कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं कि भगवद गीता क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करें। हो गया? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही है, अर्थात जिस प्रकार हमें किसी औषधि का सेवन करने के लिए उस पर लिखे निर्देशों का तथा चिकित्सक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है, उसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। जिस प्रकार एक रोगी का अपने चिकित्सक से सीधा संबंध होता है, उसी प्रकार भक्त का भगवान से प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, वैसे ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। भगवान तथा भक्त के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। आइए वो भी जान लेते हैं। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, तो कोई माता पिता के रूप में और कोई प्रेमी के रूप में भी भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। उनकी इस मित्रता और भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश और पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण को परब्रह्म स्वीकार कर लिया था। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। भगवद गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, सर्वमेत द्रुतम मन्ये, अर्थात आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। भगवद गीता में अर्जुन ने ये भी कहा है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। फिर मानव भक्त बने बिना श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? कहने का तात्पर्य है कि भक्ति ही भगवान से मिलने का एक सरल मार्ग है। भक्ति में वह शक्ति है जो भगवान को अपने भक्त से मिलने के लिए विवश कर देती है। इसी भक्ति भाव से जब हम भगवद गीता को ग्रहण करते हैं, तब भगवान स्वयं हमें जीवन की अनेक कठिनाइयों से निकालकर भव से पार लगाते हैं। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की और भगवान द्वारा दिए गए भगवद गीता के प्रवचनों को भक्ति भाव से स्वीकार किया और सारी कठिनाइयों से पार हो गया। केवल अर्जुन ही नहीं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं तथा कठिनाइयों से घिरा हुआ है। इन सभी चिंताओं और कठिनाइयों से निकालने का एकमात्र मार्ग है भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। भक्ति भाव से इसे ग्रहण करने पर हम सब भी अर्जुन की तरह ही इस भव से पार अवश्य ही होंगे। भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल तथा कर्म की भी व्याख्या है। भगवद गीता से हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है तथा यह जगत क्या है। यह काल ईश्वर के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। जैसा कि गीता में कृष्ण ने कहा है, भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में ही कार्य करती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण नियंता है तो जीव नियंत्रित जीवात्माएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जीवों को अपना ही अंश बताया है। इसलिए जीव भगवान का अंश होने के कारण परमेश्वर के गुणों से भी युक्त है। इन्हीं गुणों के कारण आज हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रहों की गति को भी वश में करना चाहते हैं, लेकिन हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में कही गई है। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से सुनाया है। तो जो मनुष्य इस अमृत स्वरूप भगवद गीता के अमृत का पान करता है, वह अवश्य ही इस भव से पार हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे सरल उपाय जानना चाहेंगे? तो सुनिए, हमें इस महामंत्र का निरंतर पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ जप करना है। और वो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, बस 3 काम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरि बोल।